हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। हिंदी कहानी फुल टाइम मेड। और फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे, अब बहुत आराम है। लविश की भी चिंता नहीं रहती। सौरभ की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है। इसीलिए ही तो उनको गांव से यहाँ लेकर आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के लिए पैसा देना दोनों बच रहे हैं। और काम भी अच्छा हो रहा है। और लविश की भी देखभाल वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड की नखरे तो उफ तंग आ गई थी। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो शारदा जी सुन नहीं सकी। सौरभ उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर आती है। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। नेहा ने अपने पति सौरभ से कहा। कहाँ गई होगी, अभी आ जाएगी, तुम परेशान न हो। सौरभ ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे ना हूँ, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूँ या ऑफिस जाऊँ? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। नेहा खींचकर बोली। सौरभ तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। नेहा मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती है आजकल। सौरभ जाएगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो गई होगी। नेहा क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग है। सौरभ गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती है इतनी देर आजकल। कहते हुए नेहा अपने काम में लग गई। ये बात हो रही थी शारदा जी के बारे में, जो पति के देहांत के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई है। गांव में अकेले कैसे रहेगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से शारदा जी आई है, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। सौरभ उनका इकलौता बेटा था और नेहा उनकी बहू। दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। लविश उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी शारदा जी के ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते लविश की भी देखभाल करती थी। और एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई कि वो सही से काम नहीं करती, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर शारदा जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, यह सोचकर पूरे घर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। नेहा तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे सौरभ के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो नेहा को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, लविश की भी चिंता नहीं रहती। सौरभ की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसीलिए ही तो उनको गांव से यहाँ लेकर आए थे। उनको पैसा भेजना और यहाँ की काम वालियों के लिए पैसे देना दोनों बच रहे हैं। काम भी अच्छा हो रहा है और लविश की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ तंग आ गई थी मैं। तब अब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो शारदा जी सुन नहीं सकी। असहनीय पीड़ा हुई, उन्हें दुख हुआ, बहुत सारा दुख हुआ। उनका मन ये सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी,
पर नेहा की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना नेहा को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी है, अपने काम में लग गई थी। शारदा जी के पति सुरेंद्र जी एक किसान थे। दूसरे की ज़मीन पर खेती का काम करते थे। उसी की मेहनत से उनका घर चलता था। खुद की कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। सौरभ उनकी एक इकलौती संतान थी। शादी के 11 सालों के बाद, काफ़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों सौरभ की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काटकर भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और सौरभ भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती रही। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। सौरभ ने फ़ोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। शारदा जी ने उसे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सौरभ, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी। 6 महीने के बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने के बाद सौरभ आया 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के बहुत सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन सौरभ की खुशी के लिए वे दोनों मान गए। ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सौरभ ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? शारदा जी ने सौरभ से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में हो गई, वहाँ नेहा के पिता की शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना ना हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सौरभ हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे, बस फ़ोन से ही बात होती थी। कभी कभी खैर दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ सारे जीवन गुजार रहे थे, पर पति की मृत्यु के बाद सौरभ गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ ही रहेगी। आज भी शारदा जी अपने पोते लविश को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से नेहा खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी शारदा जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी? हम दोनों कितने परेशान थे। सौरभ ने कहा, हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। शारदा जी ने कहा, अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि आप इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया। आपने कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? सौरभ ने कहा, मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। माँ ने सौरभ से कहा। माँ बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। शारदा जी ने स्पाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही है? मगर कहाँ और क्यों? सौरभ और नेहा एक साथ बोल उठे। शारदा जी के जाने की बात सुनकर नेहा और सौरभ दोनों ही चौंक गए थे। नेहा के तो चेहरे का रंग ही जैसे उठ गया था, ये सोचकर कि अब घर की और लविश की देखभाल कौन करेगा, सारे काम कैसे होंगे। जब से शारदा जी आई है तब से तो घर से तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और लविश की देखभाल सब शारदा जी ही करती थी, और वे दोनों निश्चित काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है। ये बात सौरभ ने माँ से कहा। और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? सौरभ ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सब की व्यवस्था हो गई है। क्या
कहाँ रहेंगी आप? सौरभ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ओह, मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। वेतन भी अच्छा देंगे और साथ में रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हो माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हो। सौरभ गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही है। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह से काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हो? आप नेहा भी सौरभ के साथ सुर में सुर मिलाते हुए बोली। नेहा की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूँगी। और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे का काम करना होगा। शारदा जी की बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उठ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी माँ हूँ। अपने बच्चों की बदनामी को ऐसे कैसे सोच सकती हूँ मैं इस शहर दूर दूसरे शहर में जाकर रहूंगी जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। शारदा जी सौरभ और नेहा की ओर मुंह फेर कर बोली और अपने कमरे में चली गई। सौरभ नेहा अवाक खड़े रह गए। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का मान सम्मान आदर करना चाहिए और हमें अपने माता पिता को थोड़ा समय देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है? अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।